Did you ever felt completely lost, or sometime it felt like everyone is just go ahead, everyone is just figure it out except you? But here's no one tells you that you are 20 are messy. And that's okay. That's completely fine. If you ever felt like stuck, overwhelmed, or unsure about where your life is headed, trust me, you are not alone. And in this video, I'm going to share my personal experience or exactly how I turn the situations around me when I am stuck in problem or career struggles, social media stuffs. So let's start. So stick around the video because maybe ये तुम्हारा थोड़ा बहुत point of view change कर दे about how you deal with your problems. Yeah. So first of all, your 20s are not supposed to be perfect. This time is for growth, mistakes, and figuring out the things. Society and social media may seem like everyone is just go ahead in life, but in reality, no one truly has it all together. Sometimes we often compare our behind the scene with someone else's highlight, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होना चाहिए. सोशल मीडिया इज कम्प्लीटली फेक. लोग अपनी सिर्फ वही साइड दिखाते हैं जो उनकी अच्छी साइड है. हमें नहीं पता कि किसके सीन में पीछे क्या चल रहा है. ये सब चीजें देख के हमें ऐसा हो जाता है कि भाई उनकी लाइफ कितनी सही है, उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है. सो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जस्ट फॉलो दैट अकाउंट दैट इंस्पायर्ड यू, दैट मोटिवेट यू, दैट मेक यू फील हैप्पी, एंड अनफॉलो दैट अकाउंट विच मेक यू नेगेटिव वाइब जो देते हैं उन्हें कट डाउन करो. ठीक है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम अपने आप से वही चीज़ें ज्वाइन करके रखो जो तुम्हें अच्छा फील करवाती है. टॉक टू समवन. कोई भी चीज़ होती है जो तुम्हें बार बार पोक कर रही है, सो जस्ट टॉक टू समवन. मे बी योर मेंटोर, मे बी योर क्लोज वन, मे बी योर बेस्ट फ्रेंड. जस्ट टॉक टू समवन जिससे तुम्हें मे बी इट फील यू लाइटर और तुम्हें इससे थोड़ा फील भी अच्छा होगा और मे बी तुम दूसरों के पर्सपेक्टिव भी जान पाओ कि वो अगर इस सिचुएशन में होती तो वो क्या करते हैं. एंड देयर आर मैनी थिंग्स जो कि होती है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते. लाइक कभी कभी तुमने ये भी फील करा होगा कि जब तुम कभी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तुम्हारे अपना भी हार्ट शेक करने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर तुम्हारी जो हार्ट बीट है वो बहुत जल्दी राइज होनी स्टार्ट हो जाती है, एकदम ही बहुत जल्दी बीट कर रही है. या फिर तुम कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब तुम एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो बट तुम मेन टाइम में सब भूल जाते हो. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स क्योंकि तुम नर्वस हो जाते हो, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस अपने माइंड को दे देते हो कि तुम ऑन द स्पॉट ब्लैंक हो जाते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो रखी है एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि टाइम टू टाइम जब तुम अपने माइंड को सेट कर लेते हो तो अपना माइंड एक सिग्नल देता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, दैट काइंड ऑफ. एक किस्सा मुझे याद है अपने जूडो का. लाइक मेरी फाइट थी और वो मेरी फाइनल नेशनल बाउट थी. बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी क्योंकि वो मेरी फाइनल बाउट थी और मुझे उसमें अपना 200% देना था. एंड जैसे मैं मैट में चढ़ी, आई फेल्ट कि जो मेरे पैर है वो कांपने स्टार्ट हो गए नीचे से, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं समझा कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता था अभी जैसे अनाउंसमेंट होने वाली है, मुझे चढ़ना ही है मैट में, मुझे फाइट करने जाना ही है. और मेरा माइंड पूरा ये सेट था कि मुझे अपना 200% देना है, मुझे अपना करना है यहाँ पे. जैसे मैं मैट में चढ़ी मेरे पैर एकदम शिवर करना स्टार्ट हो गए और उसके बाद आई जस्ट क्लोज माई आइज और मैंने एक लंबी ब्रेथ करी. उसके बाद मैंने सोचा कि यार जो होगा देखा जाएगा, तू अपना 200% दे, और मैं चढ़ गई. बट ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी बहुत बार आती होगी, क्योंकि बहुत लोग का ये भी होता है कि जब वो स्टेज पे भी जाते हैं ना तो उनको एकदम उनकी हार्ट बीट हाई जाती है कि भाई अब तो इतने सारे ऑडियंस सामने हैं. मैं उसमें भी बनाऊंगी एक वीडियो, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें फेस करी है अपने कॉलेज टाइम पे भी. लाइक यू नो जब मैं स्टेज पे भी जाती थी तो इतने लोगों के सामने कुछ बोलना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए. और अगर तुम डरते हो ना कि यार नहीं मुझसे कैसा होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एटलीस्ट ये चीज़ें ना ट्राई करो, मिरर के सामने ही ट्राई करो, बट ट्राई करो. एक और मुझे अपना कॉलेज का किस्सा याद है कि हमारा आई गेस फेयरवेल था और हमारे डिपार्टमेंट का फेयरवेल था. सो उसमें हमारे कुछ कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए थे, तो हमारा क्या था, फर्स्ट राउंड में हमें वॉक करनी थी, सेकंड राउंड में हमें अपना कोई सा भी टैलेंट दिखाना था, और थर्ड राउंड था उसमें हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स होने थे. तो जो फर्स्ट सेकंड राउंड था वो तो हमने इजीली निकाल लिया. जो थर्ड राउंड था जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर थे, उसमें हमारे सामने प्रोफेसर्स बैठे थे जो हमसे रैंडमली कुछ भी क्वेश्चंस पूछेंगे और हमें उनके आंसर्स करने ही हैं. तो उसके थ्रू वो हमारे मार्क्स लगाएंगे एंड देन उसमें हमारा कोई विनर अनाउंस होगा. तो देयर आर 5 कैंडिडेट्स, हम सभी लाइन में खड़े थे, यहाँ से हमारी टर्न आने वाली थी. और जैसे ही मेरी टर्न आने वाली थी मेरी हार्ट बीट अगेन राइज हो गई, बहुत ज़्यादा राइज हो गई कि अब मेरी टर्न आने वाली है, प्रोफेसर मुझसे क्या पूछने वाला है. तो जैसे ही मेरे पास माइक आया उन्होंने क्वेश्चन पूछा एंड थैंक गॉड उस टाइम जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझे उसका जवाब भी देना था, क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरी लाइफ से रिलेटेड था क्वेश्चन. और उस टाइम आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ माई कॉलेज, सो मुझे उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो मैंने उनका जवाब दिया और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी उसके बाद. और जैसे ही मेरी टर्न छूटी एंड देन आई एम रिलैक्स, मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई थी. जो मेरे साइड में थी मेरी फ्रेंड थी जो कि मेरी क्लासमेट भी थी,
मैं उसको देख रही हूँ, उसके हाथ लिटरली शिविर कर रहे हैं। वो मुझे बोल रही है कि महक मेरे हाथ शिविर कर रहे हैं, बट मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैंने उसके हाथ भी होल्ड करे बट शी इज स्टिल शेकिंग, उसके हाथ हिले जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनजाइटी, दैट इज़ कॉल्ड एनजाइटी पर किसी को अटैक, किसी को पैनिक अटैक्स पर जाते हैं। तो यू नो दिस ऑल अबाउट कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस कर जाते हो। और उस टाइम मैं उसको देख रही थी कि उसके पास माइक है, बट वो माइक को पकड़ के भी होल्ड करके भी उसको शिविर हो रहा है, बट उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना आंसर किया। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए। देखो, फॉर मी लिसनिंग ऑफ म्यूजिक इज़ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। तुम कोई भी सिचुएशन में होते हो ना, अगर तुम गाना सुनो तो तुम्हारा माइंड ना एक सिग्नल पहुंचाता है कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, रिदम में चल रहा है सब कुछ, चलो वही रिदम के साथ बीट पढ़ाओ। म्यूजिक सुनते हो तो म्यूजिक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर तुम कभी भी नर्वस फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, जस्ट प्लग इन एंड थोड़ी देर के रिलैक्स करो, एवरीथिंग इज़ फाइन। और जब भी तुम्हें किसी बात को लेकर नर्वस हो जाते हो या फिर किसी चीज़ का डर लगता है, या फिर तुम सोचते हो यार कि कैसा होगा, नहीं हो पाएगा, होगा येगा, या फिर मोस्टली मेरे नोन में भी ऐसे लोग हैं जिनका दिन तो बहुत अच्छा जाता है, पर रात के टाइम आते आते ना उनका ओवरथिंक करना स्टार्ट हो जाता है। तो एंड दैट सिचुएशन क्या करो, जस्ट हनुमान चालीसा होती है ना, वो सुन लिया करो। इंस्टेंट पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तुम्हें, तुम्हारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जितनी भी तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे ना, वो दूर हो जाते हैं। और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो सारी तुम्हारे पास आती है। सो डैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। लाइक मैं भी ऐसा करती हूँ, जब कभी रात को भी मेरे को ऐसी कभी डर सा लगता है, या फिर क्योंकि मैं अकेले सोती हूँ अपने रूम में, तो कभी ऐसा डर लगता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है जिसको लेके मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ, तो मैं जस्ट हनुमान चालीसा सुन लेती हूँ, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। या फिर अगर तुम नहीं सुन पा रहे, जस्ट तुम कुछ भी चैंट कर सकते हो उस टाइम, कुछ भी मंत्र अपने माइंड में तुम बोल लो, एंड वो तुम्हें बहुत रिलैक्स करता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे पास आती है उस टाइम। इतना सारा सामान पता नहीं कहाँ चला जाता है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, एक सेकेंड आता है। योर बॉडी नीड्स वाटर साउंड्स वेरी सिंपल, बट टू बी ऑनेस्ट जब हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं ना, हमारी बॉडी को पानी चाहिए होता है थोड़ा, क्योंकि हमारा गला जो है ना वो अपना आप ही सूखना स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस करते हो कि हमारी जो बॉडी है ना वो वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर जाती है बहुत जल्दी जल्दी। हाइड्रेट करो अपनी बॉडी को, पहले अपनी बॉडी को काम डाउन करो कि तुम्हारी बॉडी में वो जो तुम्हारे जितने भी थॉट्स है वो इफेक्ट ना करे। देयर विल बी अ मूवमेंट जब तुम किसी चीज़ में फंस जाते हो, जब तुम्हें कभी डर लगता है, जब तुम कभी नर्वस हो जाते हो। Let me tell you something, that you are not stuck in that situation. You're just pausing yourself, क्योंकि तुम उस टाइम फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि तुम्हें करना क्या है एक्चुअल में। सब चीज़ों को बगल में रखो, साइड रखो, चाहे तुमने अपना पूरा सिलेबस ही ना पढ़ा हो, तुम एक रात पहले पढ़ रहे हो सब कुछ, जस्ट 5 मिनट गिव योर सेल्फ टाइम एंड सब कुछ साइड में रख के जस्ट गो फॉर अ वॉक, नीचे जाओ, थोड़ी वॉक करो, सांस लो थोड़ी, पानी पियो, गाने सुनो एंड जस्ट वॉक, फ्रेश हवा लो। That is very good option. Always remind yourself that this is temporary. Everything simple. Like तुम्हें अपने दिल को समझाना है कि यार all is well, everything is perfect. ये जो टाइम है ये भी निकल जाने वाला है. It's not permanent, and even no one is permanent. And also, one day ask yourself, so what? So what if you messed up? You will try again. So what if people judge you? Their opinion doesn't matter. Their opinion doesn't define you. So what if you fail? At least you learn something. And that's you. So believe in yourself. I hope this video helped you. बहुत सारे थॉट्स है यार जो मुझे ना लाइक शेयर भी करने थे, तो मैंने सोचा थ्रू दिस वीडियो मैं सबसे शेयर करूं और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं और किस तरह से मैंने उनमें वर्क किया है वो चीज़। अगर आप भी आपको ये चीज़ फील होती है तो आप भी इन चीज़ों में वर्क करो।